जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे और एवरेज के सेकंड पार्ट में सभी का स्वागत है। पहले पार्ट में हमने एवरेज के बेसिक को समझा था। न्यू कॉन्सेप्ट से एक नए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 11 परिणामों का औसत 46 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 44 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 48 है तो छठवां परिणाम क्या होगा। हर बार की तरह पहली बार जब क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ भी समझ नहीं आता है, फिर वही वाला काम मैं करूंगा। सबसे पहले तेजी से करके बताऊंगा, आपके बिल्कुल समझ नहीं आएगा, फिर मैं बेसिक बताऊंगा, फिर सब समझ में आ जाएगा और उसी प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहले मैं आपको तेजी से करके बता देता हूं। देखो, मैंने ये 11 लिया और ये औसत लिया। मैंने 11 को 46 से गुणा कर दिया, 46 से गुणा कर दिया, तो इसका गुणनफल आ जाएगा 6, 6, 4, 10 और ये 5, तो ये आ गया 506। इसके बाद में फिर मैंने आगे प्रश्न पढ़ा। मैंने कहा यदि पहले 6 परिणामों का औसत 44 है तो फिर मैंने 6 को 44 यानी 44 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो 6 चौक 24 की 4 हासिल का 2, 6 चौक 24, 24 और 2 26। इसके बाद में फिर मैंने आगे प्रश्न पढ़ा। अंतिम 6 परिणामों का औसत 48 है तो फिर मैंने 6 को 48 से गुणा कर दिया। इस प्रकार से 6 8 48 की 8 हासिल का आ गया 4, 6 चौक 24 और 4 28। अब मैंने क्या किया, यहां पर ये 11 है और मैंने इन दोनों 6 और 6 को क्या कर दिया, जोड़ दिया। इन 6 और 6 परिणामों के योग को जोड़ दिया, तो 8 और 4 12 की 2 हासिल का आ गया 1, 8 और 6 14 और 1 15 की 5 हासिल का आ गया 1, 2 और 2 4 और 1 5। यानी इन 12 का योग जो है वो कितना आ गया, 552। अब मैंने क्या किया, इन 12 के योग 552 में से इन 11 के योग 506 को घटा दिया, तो ये 11 घटा दिया, तो ये 506 घटाने पर 12 में से 6 गई तो 6 बच गई, 4 आ गई और ये कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से आंसर जो है 46 आ गया, जो कि ऑप्शन ए नंबर पे दिया गया है। ऐसा ही आपको हर बार करना पड़ेगा तेजी से, लेकिन आपको बिल्कुल क्योंकि समझ नहीं आया है और मैं आपको समझाता भी हर बार यही हूं कि यदि इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको कभी फायदा नहीं मिलेगा। आपको हमेशा बेसिक से ही पढ़ना चाहिए। अब मैं इसको फिर से मिटा रहा हूं। यही चीज जो मैंने करी है मैं आपको बकायदा कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं। यदि आपको यह समझ में आ गया है तो आप आगे बढ़ सकते हो और यदि बेसिक समझना है तो रुक सकते हो। देखते हैं क्या कहा गया। 11 परिणामों का औसत 46 है, 46 है 11 परिणाम, यानी कोई 11 नंबर्स हैं जिनका एवरेज क्या है, 46 है। अब इससे पहले मैं आपको एक और चीज समझा देना चाहता हूं। पिछले चैप्टर में जो मैंने आपको बताया था कि औसत क्या होता है, औसत होता है संख्याओं का योग बटे नीचे आती है संख्याओं की संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, हमेशा इस पर्टिकुलर वीडियो के आगे जब भी आपको, ध्यान दीजिए, जब भी आपको किसी संख्या का औसत दिया हुआ है और आपको संख्याओं की क्या दी है, संख्या दी है, तो आप बिना बोले योग निकाल लेंगे। और कैसे निकालेंगे, आप औसत को संख्या के साथ यदि गुणा कर दें, तो मैं बहुत बेसिक चीज सिखा रहा हूं कि औसत गुणा में यहां पर संख्या, ये क्या हो जाएगा, योग। और अब आप ये याद रखेंगे क्योंकि मैं अब इसको हमेशा इस्तेमाल करूंगा। जब भी मुझे औसत मिला और संख्या मिली तो मैं दोनों को गुणा करके योग निकाल लूंगा, क्योंकि पूरा खेल अब योग पर टिका रहेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि मैं क्या करने वाला हूं। अब मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे जरूरत पड़ती है जगह की। आपको क्या कहा गया, 11 परिणामों का औसत कितना है, 46 है। कहने का मतलब है 11 हो गई संख्या और 46 जो हो गया वो औसत हो गया। मैंने अब भी कहा आपको कि जब भी आपको संख्या और औसत दिया हो तो आप योग निकालेंगे। सबसे पहले मैंने मान लिया कि ए, एफ, जी, एच और आई है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 2 4 6 8 10 और ये है ना जी एच आई जे और ये के, ये टोटल हो गए 11 परिणाम। 11 परिणाम मैंने माना कि ए एक परिणाम है, बी एक परिणाम है, सी एक परिणाम है। इस प्रकार से आपको टोटल परिणाम कितने दिए हैं, 11, तो ये हो गए 11। तो संख्या का मतलब एबीसीडी हो गई। इसके बाद में आपको औसत कितना दिया हुआ है, 46। तो आपने कहा कि इन सबका जो औसत होगा वो होगा 46 और संख्या कितनी हो गई, 11। तो यहां पर मैंने आपको क्या निकालने के लिए कहा था, योग। तो आप इसको गुणा कर दीजिएगा, 11 को 46 से गुणा कर दीजिए। कैसे करते हैं आप अपने हिसाब से करिएगा, मैं इस तरीके से करता हूं। 6 को पीछे लिखा, 6 और 4 10 की 0 हासिल का आया 1, 4 में 1 को जोड़ दिया तो आ गया योग 506। 506 तो योग आ गया किस चीज का, 11 परिणामों का। मैंने अभी आपको बताया
औसत के साथ संख्या को गुणा करोगे तो योग आएगा। अब आगे प्रश्न में क्या कहा गया, यदि पहले 6 परिणामों का औसत, यानी पहले 6 कौन से होंगे, ये देखो ABCDEF, ये हो गए पहले 6 परिणाम। अब इन 6 परिणामों का आपको क्या दिया है, औसत। तो यहां पर मैंने क्या कहा, 6 परिणाम हो गए, संख्या आ गई, और औसत कितना हो गया 44। तो मैंने संख्या को औसत से गुणा कर दिया, तो यहां पर मेरे पास फिर से एक योग आ जाएगा, और वो योग क्या होगा, 6 चौक 24 की 4 हासिल का आ गया 2, 6 चौक 24 और 2 26। मैंने सिर्फ 6 को 44 से गुणा किया है। फिर आपको आगे प्रश्न में कहा अंतिम 6 परिणामों का औसत 48 है। फिर आपको संख्या मिल गई और औसत मिल गया, आप योग निकालोगे। लेकिन कौन से अंतिम 6, अंतिम यानी पीछे से चालू होगा, तो ये देखो पीछे से चालू होगा तो 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी F तक फिर से आ जाओगे आप। अब इन 6 का आपको क्या दिया है, औसत दिया है कितना, 48। अब इसको आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको 48 और 6 को गुणा करना है, 6 अट्ठे 48 की 8 हासिल का 4, 6 चौक 24 और 4 28। तो आप देखोगे कि एक योग आपको ये मिल गया है 288, एक योग मिल गया है आपको ये 264। अब कॉन्सेप्ट की बात समझना, मैं जो बता रहा हूं उसका आपको ध्यान रखना है। आप देखोगे तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये 6 परिणाम है और ये 6 परिणाम है। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले 6 परिणामों का योग क्या आया था, 664। बाद वाले 6 परिणामों का योग कितना आया था, 288। यानी कि ये भी 6 परिणाम, ये भी 6 परिणाम, तो टोटल परिणाम कितने हो गए, 12। अब इन 12 परिणामों का योग यानी कि योग निकालेंगे हम, तो 8 और 4 कितना हो गया, 12 की 8 और 4 12 की 2 हासिल का 1, 6 और 4 6 और 8 14, 14 और 1 15 की 5 हासिल का 1 और 2 और 2 4। अब मैंने क्या किया, यहां पर आप देख सकते हो मैंने नीचे क्या किया है, 12 बराबर 552, यानी कि टोटल मेरे पास 12 परिणामों का योग आ गया है। लेकिन आप कहेंगे कि सर परिणाम तो 11 थे, 12 क्यों आ गए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ये देखो, ये जो बीच में F आ रहा है ना, ये F पहले 6 में भी आ रहा है और यही F बाद वाले 6 में भी आ रहा है, जिसकी वजह से ये एक एक्स्ट्रा परिणाम बढ़ रहा है। सिंपल सी चीज बताऊंगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये बड़ा योग है, कौन सा वाला, 512, और ये छोटा योग है, कौन सा, 506। सरल सी बात बोलूंगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। बड़े योग में से छोटा योग घटा दो तो आंसर आ जाएगा। अब बड़ा योग क्या मिला, 512, और छोटा योग क्या मिला, 506। तो आप क्या करिएगा, 12 के योग में से, यानी कि 12 के योग में से 11 के योग को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो यहां पर मैंने उधार ले लिया, तो ये 2 का 12 बन गया, 12 में से 6 गया तो 6 बच गया। यहां पर 5 का ये बन जाएगा 4 और ये हो जाएगा कैंसल। तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा 46। अब भी मैंने बताया, और वो एक परिणाम ही बचेगा जो रिपीट हो रहा था, और वो है F। जिसको यदि बेसिक समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक चीज बताऊंगा, बड़े योग में से छोटा योग घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। और अब पूरे एवरेज में हम यही करेंगे, बड़े योग में से छोटा योग घटाएंगे, आंसर लाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं, और इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या कहा मैंने, अगला प्रश्न है 9 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 60 है। ये दे दिया आपको संख्या, ये दे दिया आपको औसत, आप क्या निकालोगे, योग। तो योग कितने का निकलेगा, 9 गुणा 60, ये कितना हो गया, 540, नामीछिंग 54। अब इसके बाद आगे क्या कहा गया, यदि प्रथम 4 प्रेक्षणों का औसत 58 है, तो 4 क्या दे दिया आपको, संख्या। तो आपने क्या बोला, सर 4 गुणा में औसत कितना दिया, 58, और गुणा कर दिया तो योग आ जाएगा। तो यहां पर 4 8 32 की 2 हासिल का आ गया 3, 4 पंजे 20, 20 और 3 23, तो ये हो गया 232। आगे क्या कहा गया, अंतिम 4 परिणामों का औसत 56 है। तो अंतिम 4 परिणाम, संख्या क्या हो गई फिर से 4, और गुणा औसत कितना हो गया, 56, 56। अब इसको गुणा कर दीजिए, तो यहां पर 4 6 24 की 4 हासिल का आ गया 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22। अब ध्यान दो, मैंने क्या समझाना है, देखो ये 4 और ये 4 टोटल कितने का बनेगा, 8, जबकि हैं टोटल कितने, 9। इस बार क्या हुआ, उसने एक कम कर दिया, पहले एक बढ़ा दिया था, इस बार एक कम कर दिया। आपको सरलता से बता रहा हूं क्या करना, बड़े योग में से छोटा योग घटा दो, बड़ा योग निकालो। देखो 4 और 2 और 4 6, 4 2 3 2 5, और ये 2 और 2 4। तो यानी कि ये 8 का योग कितना आया, 456, और ये 9 का योग कितना है, 540। आपको सिंपल क्या करना है, बड़े योग में से
छोटे योग को क्या कर देना है, घटा देना है। तो यहां पर 10 में से 6 गई तो 4 बच गई, यहां पर 3 बचेगी, उधार लोगे तो 13 बनेगा, 13 में से 5 गई तो 8 बच गई, और ये 4 का 4 कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा 84, और 84 कहां दिया है, बी ऑप्शन पे दिया है। उम्मीद करता हूं कि अब आपको धीरे से समझ में आने लग गया होगा जो मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको सिर्फ बड़ा योग निकालना है और छोटा योग, बड़े योग में से छोटा योग को घटाइए, आंसर आपके हाथ में होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 11 प्रेक्षणों का औसत 13 था, तो सीधी सी बात है संख्या कितनी हो गई 11 और औसत कितना है 13, तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, योग। तो अब मैंने क्या योग निकालना है, 3 को पीछे लिख दिया, 3 को 1 से जोड़ दिया, 4 और 1, यानी कि 11 को 13 से गुणा करेंगे तो 143 आएगा। इसके बाद फिर आपसे आगे क्या कहा गया, 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है, फिर आपको बोला 6 संख्या है और औसत 12 है, तो आप फिर क्या निकालोगे, योग, 12 6 72। इसके बाद फिर आपको आगे कहा गया अंतिम 6 परिणामों का या 6 प्रेक्षणों का औसत कितना है 15, तो आपको फिर 6 संख्या दी, औसत 15 दिया, 15 6 होता है 90। अब आप क्या करोगे, देखो 6 और 6 टोटल परिणाम कितने हो गए 12। इस बार माफी चाहता हूं थोड़ा सा गला खराब है मेरा 6 और 6 कितने हो गए 12 परिणाम, और 12 परिणाम का योग निकाल लोगे तो ये 2 आ जाएगा, और इसको जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 162, यानी कि 12 परिणामों का योग जो आया 162। सरलता के लिए मैं बता रहा हूं, बड़े योग में से छोटा योग घटा दो, 12 में से 3 गया, यानी उधार लोगे तो 12 में से 3 गया तो 9 बच गया, और यहां पर 1 बच गया क्योंकि उधार लिया था, तो 15 में से 14 गया तो 1 बच गया, आंसर आएगा 19। 19 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। देखो 2-3 क्वेश्चन में इसलिए करवा देता हूं आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। मैंने अभी आपको क्या बताया, अब पूरा यही काम है, बड़े योग में से छोटा योग। मैं हमेशा देखो रेशो भी आपको समझाया था, कितना बढ़िया हमने एक बात समझी थी, तेरे वाला योग बराबर मेरे वाला योग, तेरे वाला अंतर बराबर मेरे वाला। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मैं इस चैनल के ऊपर सिखाऊंगा। यहां पर एवरेज में मैंने आपको क्या सिखाया, एवरेज में मैंने आपको सिखाया बड़े योग में से छोटा योग घटा दो, आंसर आ जाएगा, और यही आगे तक चलता रहेगा। देखो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, 5 संख्याओं का औसत आपको दिया है, तो 5 संख्या हो गई, औसत हो गया 306.4, तो यहां से क्या निकलेगा, योग निकलेगा। आगे आगे कहा गया पहली 2 संख्याओं का औसत, तो पहली 2 संख्याएं हैं और औसत दिया है 431, तो 2 संख्याओं का योग यहां से निकल जाएगा। आगे कहा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत है 214.5, और यहां से एक योग निकल जाएगा। अब आप बोलोगे सर 2 और 2 4 का योग आएगा, हाँ 4 का यहां पर क्या आएगा, 4 का यहां पर योग आएगा। अब एक योग आएगा और एक योग, तो ऑब्वियसली 5 का योग बड़ा होगा, 4 का योग छोटा होगा, तो आप क्या करोगे, बड़ा योग में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे किसको, छोटा योग को, तो यहां पर जो भी आएगा वो क्या आएगा, आंसर। तो बोले मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको मैं करने के लिए दे रहा हूं, ABCD में से एक आंसर सही होगा आंसर आप लाके बताइएगा कि क्या आंसर इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, 40 प्रेक्षणों का औसत 32 है। वही करूंगा हर बार की तरह, 40 आपको संख्या दे दी, 32 आपको औसत दे दिया, तो क्या निकालोगे, बिना कोई बात किए पहले तो औसत का योग निकाल लो। तो यहां पर आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, और ये 0 लगा दिया, तो यहां पर 1280 तो क्या आ गया, योग आ गया किसका, 40 प्रेक्षणों का। अब ध्यान देना, मैं औसत के ऊपर हर बार ऐसा गोला लगा दूंगा ताकि अपने को याद रहे संख्या क्या है और औसत क्या है। तो यहां पर 40 संख्या है, तो ये 40 का क्या आ गया, योग आ गया। आगे प्रश्न में क्या कहा गया, प्रथम 15 प्रेक्षणों का औसत 16 है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ जो पढ़ रहा हूं वो करते चले जा रहा हूं। तो आपको आगे कहा 15 संख्या है और 16 औसत है, तो आपने कहा सर 15 को मैं 16 से गुणा कर देता हूं, क्यों, क्योंकि मैं संख्या को औसत से गुणा करके योग निकालता हूं। तो 15 6 90 की 0 हासिल का 9, 15 एकम 15, 15 और 9 24, तो ये कितना आ गया 240।
इसके बाद में आगे क्या कहा गया प्रश्न में, अगले 16 प्रेक्षणों का औसत 20 है। अगले 16 यानी कि 15 संख्याओं के बाद में जो अगली 16 संख्याएं हैं, तो 16 क्या हो गया यहां पर फिर से संख्या, और औसत कितना बोल रहा है उसका 20। तो यहां पर मैंने कहा 15 और 20 को 16 और 20 को गुणा करूंगा तो ये बनेगा 320। अब ध्यान दो, मैंने यहां पर गोला मार दिया और यहां पे भी गोला, क्योंकि ये दोनों औसत हैं, ताकि मुझे समझ में आ जाए संख्या क्या है और औसत क्या है। अब मैं क्या करता हूं हर बार की तरह, सर ये 15 संख्याएं और ये 16 संख्याएं, और ये टोटल संख्याएं कितनी थी 40। ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं। शेष बचे प्रेक्षणों का औसत कितना होगा। अब वो पूछ क्या रहा है कि जो बचे हुए रिजल्ट हैं, प्रेक्षण हैं, उनका आप एवरेज निकालो। तो ध्यान देना, यहां पर पहले 15 का आपने योग निकाला, फिर 16 का निकाला, तो टोटल आप कितनी संख्याओं तक पहुंच चुके हो 31। और इन 31 का योग कितना हो जाएगा, तो 0 से 0 0 आ गया, 4 और 2 6 आ गया, 3 और 2 5 आ गया। तो आप बोलोगे सर टोटल मिलाकर के इन 31 संख्याओं का योग 560 आ चुका है, और उसने मुझसे पूछा है शेष बचे प्रेक्षण। तो टोटल यदि सर 40 प्रेक्षण हैं और उनका यदि योग 1280 है, और यदि मेरे पास 31 प्रेक्षण हैं और उनका योग 560 है, तो मैं सर यदि बड़े योग में से छोटा योग घटा दूंगा तो बचे हुए मेरे को मिल जाएंगी संख्याएं। और यहाँ 40 में से यदि 31 गया तो कितनी संख्या बच गई, तो संख्या बच जाएगी आपके पास 9, और आपके पास योग कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर बड़े योग में से छोटा योग घटाया तो 0 आ गया, 8 में से 6 गया तो 2 बच गया, और 12 में से 5 गया तो 7 बच गया। तो ये जो आया है ये क्या आया है, योग। अब मैं हर चीज लिख के बता रहा हूं आपको। देखो ये संख्या आ गई और ये आ गया योग। अब आपको पूछा क्या उसने, शेष बचे औसत निकालो, शेष बच्चों का बचे हुए का औसत निकालो। तो औसत क्या होता है, योग बटे संख्या। अब भी बताओ 9 का योग कितना है, 9 का योग है 720, और 9 की संख्या कितनी है, ऑब्वियसली 9 है, तो नामी आठी 72, इसका औसत कितना आ जाएगा 80। तो इस प्रकार से मैंने कहा कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि मैंने यहां पर क्या बताया है। यहां पर मैंने बड़े योग में से छोटे योग को घटाया और औसत निकाल लिया, क्योंकि औसत होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। पहला वीडियो यदि देखा होगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आंसर मैं आपके सामने लाते चले जा रहा हूं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसके बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये नए प्रकार का क्वेश्चन है, और हर बार की तरह नए प्रकार का क्वेश्चन मैं थोड़ा तेजी से करूंगा, आपके समझ नहीं आएगा मैं जानता हूं, और आपको सिर्फ बताने का उद्देश्य ये रहता है कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आप कैसे करोगे बाद में। तो थोड़ा सा YouTube के ऊपर क्या है कि लोगों को लगता है कि सर तेजी से कोई चीज होनी चाहिए, मानता हूं तेजी से होनी चाहिए, इसीलिए मैं ये बताता हूं। अब आप आगे क्या करोगे मैं ये बताता हूं। तो देखो आपको कहा गया ए और बी का औसत मासिक आय 14,000 रुपए है, बी और सी का औसत मासिक आय 15,600 है, ए और सी का औसत मासिक आय 14,400 है। तो आपसे पूछा गया सिर्फ बी का औसत, बी का मासिक आय क्या होगा, यानी कि आपको यहां पर औसत 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 दिया है और आपसे पूछा है कि सिर्फ बी का मान बताओ। तो आगे आप करोगे क्या, अगले यानी कि जब आप करने लग जाओगे अच्छे से, तो इस 14,000 का आप क्या करोगे, डबल करोगे, तो 14,000 का डबल 28,000 हो जाएगा। फिर आप बी और सी का निकालोगे तो 15,600 का डबल करोगे तो वो हो जाएगा 31,200, 15,600 का। फिर आप ए और सी के लिए 14,400 की जगह डबल करोगे तो आ जाएगा 18,800, और इस प्रकार से इन तीनों संख्याओं को आप जोड़ोगे। क्यों जोड़ोगे वो सब बाद में पता चल जाएगा। 0 0, 8 और 2 10 की शून्य, हासिल का आ गया 1, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 की 8, हासिल का आ गया 1, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8, यहां पर आ गया 88,000। अब इस 88,000 को फिर आप किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो ये घटने पर यानी कि डिवाइड होने पर आ जाएगा 44,000।
समझता हूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है मालूम है, लेकिन फिर भी समझ लो। देखो कि क्या करेंगे हम आगे। 44,000 आ गया। 44,000 में अब आपसे पूछा क्या गया है, बी की मासिक आय, बी की मासिक आय। अब ध्यान दो, ए और सी का योग कितना आया था, 28,800, ये आखिरी वाला था। तो आप क्या करोगे, इस 44,000 रुपए में से 28,800 को क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो ये 0 बचा, 0 बचा, यहाँ 10 में से 8 गया तो 2 बचा, यहाँ पर 3 बचा, 13 में से 8 गया तो 5 बचा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचा। तो 15,200 जो है वो ऑप्शन में आपको दिखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, वो ए ऑप्शन पे दिख रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आंसर तो आ गया, कुछ तो मैंने करा, जल्दी भी करा, लेकिन आपको समझ नहीं आया। बिल्कुल समझ सकता हूं, मैं अब बेसिक चीजें समझाऊंगा। आप अगली बार जब करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे। अब मैं जब डबल डबल ये सब चीजें कहूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। फिर से मिटा दिया। मिटाने के बाद सरलता से समझते हैं। आपको कहा गया ए और बी की औसत मासिक आय 14,400, यानी कि 14,000 रुपए। अब ध्यान दो, ए और बी का औसत आपको दिया है, औसत कितना दिया है, 14,000। तो बोले सर संख्या दे देता तो योग भी आ जाता। अरे संख्या दी है, देखो ना, बोला है उसने ए और बी, तो ए और बी दोनों कितने होंगे, 2 ही तो होंगे। तो इस प्रकार से मैंने क्या करा, ए और बी का क्या निकाल लिया था, योग। कैसे, 14,000 में 2 का गुणा करा तो ये आ गया था 28,000। अब आप समझ गए होंगे कि मैं दो डबल क्यों कर रहा था। डबल इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे औसत दिया था और 2 की संख्या 2 ही होती है, तो मैंने इसलिए उसको डबल कर दिया कि 14,000 और 2 का गुणा करा तो योग आ गया मुझे। फिर आगे कहा गया बी और सी की औसत मासिक आय 15,200 है। फिर से वही वाली बात है, बी और सी का क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। कैसे निकलेगा सर, 15,600 में 2 का आप गुणा कर दीजिए। क्यों, क्योंकि बी और सी 2 हैं, औसत में संख्या का गुणा करते हैं, तो आंसर आएगा 31,200, यानी कि 15,600 का डबल होता है 31,200। फिर इसके बाद में आगे कहा गया ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 है। अब यहां पर ए और सी का आप योग निकाल लोगे, 14,400 गुणा में कर दोगे 2, तो यहां पर आ जाएगा 28,800। अब मैंने क्या कहा, मैंने इन सभी को आपस में क्या करा था, जोड़ा था। तो जोड़ने पर मैंने क्या किया, तो जोड़ने पर फिर से मैं बता देता हूं, मैंने सीधे 88,000 लिख देता हूं क्योंकि मैं ये ला चुका था। अब इसके बाद में यहां पर क्या हुआ था, मैंने यहां पर किया क्या था, एक्चुअली में यहां पर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया था। ये 2 आया कहां से है, ये दिखा रहा हूं मैं। तो अभी मैं हटा देता हूं, फिर आपको बताता हूं कि ये 2 कहां से आया। ये देखो, a प्लस बी, बी प्लस सी और a प्लस सी को आपस में हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हम इन राशियों को जोड़ रहे हैं तो ये भी जुड़ जाएंगी। अब देखने वाली बात यहां पर यह है कि a जो है ये 2 बार जुड़ेगा, b जो है वो भी 2 बार जुड़ेगा और c भी 2 बार जुड़ेगा। और यदि सभी ये 2-2 बार जुड़ेंगे तो ये होगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b प्लस 2 टाइम्स ऑफ c, और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अब मैंने क्या करा, 2 टाइम्स कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस c बराबर में क्या हो गया, 88,000। कभी कभी ये पेन ही नहीं चलता, 88,000। और अब मैं थोड़ा सा जगह ले रहा हूं। अब मैंने यहां पर क्या किया वो समझ लो, मैंने यहां पर करा a प्लस बी प्लस सी बराबर में 88,000 डिवाइडेड बाई 2। अब समझ गए होगे कि ये 2 कहां से आया था। तो अगली बार हर बार मैं यही करूंगा, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, ए और बी का औसत, बी और सी का औसत, ए और सी का औसत, तो मैं हमेशा उसको डबल करूंगा, उसको जोड़ूंगा और जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करूंगा। ये मैंने आपको कारण बता दिया। डिवाइड करने पर मेरे पास आता है 44,000, 44,000। अब ये 44,000 क्या आया, ए बी और सी का योग आया, सम आया, ए प्लस बी प्लस सी। अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न समझते हैं कि प्रश्न में अब क्या करना है। तो प्रश्न पढ़ते हैं। देखो यहां पर प्रश्न में आखिरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कि बी की मासिक आय बताइए। अब देखो आपके पास ये जो आखिरी लाइन लिखी है, ये a प्लस बी प्लस सी क्या बताता है, ये तीनों की मासिक आय का योग है, यानी 44,000 तीनों मिल के कमाते हैं। अब इस योग में से यदि मैं a और c को हटा दूं तो a और c मिल करके कितना कमाते हैं, तो a और c मिल करके कमाते हैं सर 28,800। ये देखो 28,800 कैसे निकाला, ये देखो ना, यहां लिखा है a प्लस सी का योग 28,800, हम पहले निकाल चुके थे।
तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इस a प्लस बी प्लस सी के योग में से a प्लस सी के योग को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस 44,000 रुपए में से मैं 28,800 को माइनस कर दूंगा, तो यहां पर a और c आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ b बचेगा। और इनको घटाने पर फिर से वही वाली बात है, बड़े योग में से छोटा योग घटा दो तो आंसर आ जाता है। तो फिर से मैं अब पूरा माथापच्ची नहीं करूंगा, 15,200 जो है इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहां पर मैंने आपको बताया था ए पर लिखा हुआ है। अब आप बेसिक समझ गए होंगे कि मैंने ये काम कैसे किया, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कोई यदि ईमानदारी से तैयारी करना चाहता है तो मैं उसको पूरा पूरा सब कुछ सिखा रहा हूं। अब ये वाला प्रश्न करेंगे हम। इस प्रश्न में क्या कहा गया वो समझ लीजिए। इस प्रश्न में कहा गया ए और बी का औसत कितना है, 86। तो मैंने क्या करा, अब मैं इस बार तेजी से कर रहा हूं, हर चीज नहीं लिखूंगा। ए और बी कितने हैं, 2, तो 86 का मैंने 2 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 1 17, 172 क्या आ गया, योग आ गया ए और बी का। ये याद रखना किसका है, ए और बी का। बी और सी का औसत 92 है, तो मैंने क्या किया, 92 में 2 का गुणा कर दिया, तो मेरे पास बी और सी का क्या आ गया, योग आ जाएगा। कैसे, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18। इसके बाद में फिर आगे कहा गया ए और सी का औसत 88 है, तो मैंने 88 के साथ 2 का गुणा कर दिया, क्योंकि औसत को संख्या से गुणा करते हैं। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17। अब ध्यान देना, मैंने क्या बोला था, सबको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर आधा करना पड़ता है। तो मैंने वो 2 का डिवाइड क्यों करा था, पहले जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर क्या आएगा, देखो 2 4 और 2 6, 6 और 6 12 की 2 हासिल कहा गया 1, 8 और 8 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 21 1 22 और 1 23। तो ये 23 की 3 हासिल कहा गया 2 और ये हो गया 5। अब यहां पर क्या आया है, ध्यान देना, यहां पर आया है ये 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, अभी बताया था। अब इसको मैं 2 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो जो मेरे पास आएगा वो आएगा a प्लस बी प्लस सी, यानी 3 संख्याओं का योग। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, तो यहां पर मैं इसको आधा करता हूं, तो 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 ही 6 12, 1 बच गया, 2 ही 6 12, 266 क्या आ गया मेरे पास में, योग आ गया a प्लस बी प्लस सी का। अब प्रश्न पूछा क्या है वो समझ लेते हैं। उसने पूछा ए बी सी का क्या निकालो, औसत निकालो। अब इस बार उसने किसी एक के बारे में नहीं पूछा, यदि वो एक के बारे में पूछता तो हम इस टोटल a प्लस बी प्लस सी में से किसी 2 को गायब कर देते तो तीसरा आंसर निकल जाता। लेकिन उसने पूछा औसत निकालो, और हम जानते हैं कि औसत का मतलब होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अब आप बोलोगे सर ए बी सी का योग तो अब भी तो निकाला आपने 266, और बोले सर संख्याओं की संख्या तो ये 3 है, डिवाइड करो, 3 8 24, फिर बच गया 2, 3 8 24, जहां 88 दिख रहा है आंसर लगा दीजिए। ये 58 है, 24 से 88 है, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी इज द राइट आंसर। यदि पूरा सॉल्व करोगे तो यहां पर 2/3 आएगा, आंसर आएगा 88 सही 2/3, 88 सही 2/3। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन मजेदार था। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न जो है वो दिलचस्प क्वेश्चन है। क्यों दिलचस्प है, क्योंकि इस क्वेश्चन में रेशो का भी इस्तेमाल होगा, और पिछले क्वेश्चन का हम यानी पिछले चैप्टर का हम क्या कर पाएंगे, रिवाइज भी कर पाएंगे। देखो कैसे। अब देखिए मैं क्या आपसे बताना चाहता हूं, मैं आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो हम हर एक वीडियो में 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ नया सीखते हैं। नया क्या है, देखो क्या कहा, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान कितना है, 37। तो देखो 37 क्या दिया हुआ है, एवरेज कितने दिनों का। अब यहां पर कंफ्यूजन होता है, आदमी बोलता है सर सोमवार और बुधवार 2, और वो गलती क्या करेगा, 37 में 2 का गुणा कर देगा, और ये हो गया गलत। क्यों, क्योंकि उसने कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करा। उसने ये पढ़ा सोमवार बुधवार, तो उसने बोला 2, सोमवार से बुधवार, तो सोमवार का मतलब होता है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, सोमवार का होता है मतलब मंडे, फिर बीच में आता है ट्यूसडे यानी मंगलवार, और फिर बुधवार का मतलब वेडनेसडे, यानी यहां पर 3 दिनों की बात हो रही है। तो आप इस बार ध्यान देना कि आप 37 में 3 का मल्टीप्लाई करना, सिर्फ 2 का मत करना, क्योंकि वो बीच में मंगलवार भी आएगा। तो आप बोलोगे ठीक है सर 37 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 7 21 की 1 हासिल का आ गया 2, 3 3 9 और 2 11, तो योग कितना आ गया 1 1 1।
आगे बढ़ते हैं, फिर आगे प्रश्न में क्या कहा गया, तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार। अब जिनको नहीं मालूम कि बृहस्पतिवार क्या होता है, तो गुरुवार होता है, गुरुवार को इंग्लिश में कहते हैं थर्सडे। तो मंगलवार से बुधवार, गुरुवार का मतलब क्या हो गया, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, फिर 3 दिन है, कंफ्यूज मत होना। मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान कितना है, 34 डिग्री। तो यहां पर ध्यान दो, फिर उसने क्या बोला, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का हम क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, औसत में 3 का गुणा कर देंगे, 3 चौक 12 की 2, हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10, 102। अभी जो प्रश्न में बोला गया मैंने वही लिखा है, आगे जो मतलब ऐसा कोई कंफ्यूजिंग चीज नहीं करी मैंने कि आप बोलोगे सर क्या पूछ रहा, क्या नहीं बता रहा। मैं तो आपको एक एक लाइन का मतलब बता रहा हूं। प्रश्न का उत्तर तो तभी मिल जाता है जब आप हर चीज का मतलब समझ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपसे प्रश्न में फिर आगे कहा गया, यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। अब इस लाइन में उसने क्या कहा है कि रेशो दिया है, रेशो क्या बोला उसने, थर्सडे का तापमान और मंडे का तापमान का रेशो 4/5 है। ये मैंने सरल भाषा में बता दिया आपको। क्या हुआ, बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे यानी कि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। तो जब भी आपको कोई अनुपात दिया रहता है तो पहले को ऊपर रखो, दूसरे को नीचे रखो और वही अनुपात हो जाता है 4/5। तो मैंने इसलिए कहा कि ये रेशो का सवाल है। क्यों रेशो का सवाल है, देखो आपको थर्सडे और मंडे के बीच में क्या दे दिया है, रेशो। अब कोशिश करिए कि थर्सडे और मंडे के बीच में या तो आपको सम यानी योग मिल जाए, डिफरेंस यानी अंतर मिल जाए, कोई भी एक चीज मिल जाए। अब आप क्या करोगे, ध्यान दो, यदि इस बड़े योग में से छोटा योग घटाएंगे, जो कि मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं, बड़े योग में से छोटा घटाओ, बड़े में से छोटा घटाओ, तो बड़े योग में से यदि छोटा घटाएंगे तो 11 में से 111 में से 102 जाएगा तो 9 बचेगा। तो बोले सर जब हम इसको घटाएंगे तो इन दोनों इक्वेशन को भी घटाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो देखोगे तो आप ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल हो जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि घटा रहे हैं। अब बचेगा क्या, तो बोले सर यहां पर मंडे माइनस थर्सडे बचा हुआ है। ये ही तो हमको समझना था। यहां पर उसने छुपा करके दोनों का डिफरेंस दे दिया है, यानी मंडे और थर्सडे का डिफरेंस कितना है, मंडे के तापमान और थर्सडे यानी गुरुवार के तापमान के बीच में 9 डिग्री या 9 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। हमारा काम हो गया है आसान, हमारे पास डिफरेंस आ गया है, हमारे पास रेशो है। तेरे वाला अंतर बराबर मेरे वाला अंतर। जिन्होंने रेशो नहीं पढ़ा है भाई समझ नहीं पाओगे, रेशो पढ़ो। तेरे वाला अंतर बराबर मेरे वाला अंतर। तेरे वाला अंतर क्या है, 9। मेरे वाला अंतर क्या आ जाएगा, रेशो से 5 में से 4 गया तो 1। तो मैंने कहा कि 1 बराबर 9। अब प्रश्न में आगे क्या कहा गया, प्रश्न में आगे कहा गया कि बृहस्पतिवार का तापमान बताइए, यानी कि गुरुवार का तापमान बताइए। देखिए गुरुवार किसके अनुपात में है, 4 के अनुपात में है। तो 1 बराबर 9, तो दोनों तरफ में गुणा किसका कर दूंगा, 4 का। तो 4 बराबर आ जाएगा 9 चौक 36 यानी 36। इसका क्या होगा, सही आंसर आएगा 36 इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन पे आपको दिख रहा होगा, यहां पर मैं बता दूं, ये डी ऑप्शन पे आपको 36 डिग्री दिखाई दे रहा है। यानी कि थर्सडे यानी गुरुवार का तापमान जो होगा वो 36 डिग्री होगा। उम्मीद करता हूं आप रेशो पढ़ के आए थे तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है, बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। और मैं दिलचस्प जब भी बोलता हूं तो आप ये समझिए कि वो है बहुत छोटा, लेकिन उसके बेसिक में बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो मैं छोटा भी करके बताऊंगा फिर बड़ा भी करके बताऊंगा। देखो छोटा और बड़ा समझ लेते हैं। प्रश्न कहा गया 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया। तो संख्या टोटल कितनी हो गई, 8 की। एक लड़का चला गया तथा 56 किलोग्राम भार वाला एक नया लड़का समूह में शामिल हो गया। मतलब एक जा रहा है और एक आ रहा है, तो संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले भी 8 थे, बाद में भी 8 है। आगे कहा गया सम्मिलित हो गया, इससे समूह के औसत भार में 2.5 किलो की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यानी जो पहले समूह था उसका औसत जो भी रहा हो उसमें 2.5 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो जाने वाले लड़के का भार क्या था, जाने वाले का भार क्या था। अब ध्यान दो, मैंने माना कि जाने वाले का नाम ई था और ई जाएगा और उसकी जगह ये 56 केजी वाला जो लड़का है वो अंदर आएगा। पहले वाले का जो संख्या था वो 8 था
और पहले वाले ग्रुप में संख्या 8 थी और मैंने माना कि एवरेज कितना था, x था, तो इनका योग कितना हो गया 8x। दूसरे वाले समूह में 8 ही लोग थे लेकिन एवरेज में 2.5 की वृद्धि हो गई, तो इस प्रकार से मैंने बोला 8x प्लस 20। अब मैंने बड़े वाले योग 8x प्लस 20 बड़ा योग होगा, 8x छोटा योग होगा। बड़े वाले योग यानी 8x प्लस 20 में से 8x को मैंने क्या कर दिया, घटा दिया, 8x को घटा दिया। तो यहां पर भी 56 में से e क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 56 माइनस e। यहां पर 8x से 8x कैंसिल हो गया। अब बड़ी सरल सी बात रह गई है यहां पर, करने लायक क्या है कि इस 20 को इधर ले जाओ और e को इधर ले आओ, तो e बराबर 56 माइनस 20, और यदि 56 माइनस 20 करता हूं तो 36 आता है। 36 सी ऑप्शन पे दिया हुआ है। 36 इज द राइट आंसर। आप बोलोगे सर पल्ले कहीं नहीं पड़ा, मैं भी चाहता हूं कि आपको अभी शुरुआत में कुछ समझ ना आए, बस समझ इतना आए कि आंसर आ जाता है ऐसा कुछ करने पर तेजी से आंसर आएगा। तो अब मैं आपको बेसिक बताऊंगा क्योंकि आंसर तो मैं तेजी से लाके बता चुका हूं, आप भी खुद कर पाओगे। चलो शुरुआत करते हैं। सबको मिटा दो, बोले सर सबको मिटा दो। हम समझ गए कि बिल्कुल बेसिक जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। आपको कहा गया 8 लड़कों के समूह में, तो मैंने माना कि A B C D E F G H और I 8 हो गए कि 9 हो गए, 8 हो गए तो 9 हो गए, ये तो है ना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लड़कों का ये समूह है और इस 8 लड़कों के समूह का जो औसत है हमने माना कि उसका औसत कितना है, x है। हमने मान लिया, अपनी मर्जी से मान लिया। तो हमने माना कि 8 लड़कों के समूह का औसत क्या है, x है, और यहां पर संख्या कितनी है, 8 है। तो यदि मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि संख्या और औसत दिया हो तो क्या निकालते हैं, योग, तो इसीलिए मैंने 8x क्या निकाल लिया, योग। और ये योग किसका है, शुरुआती 8 लोगों का। अब मैंने माना कि ये ई एक लड़का है जो कि अब इस ग्रुप को छोड़ के जाएगा, बाकी कोई नहीं जाएंगे, ई जाएगा, और ये 56 kg वाला व्यक्ति जो है वो अंदर आएगा, तो इसीलिए ई की जगह पर कौन आएगा, 56 आएगा। बाकी A B C D F G H ये अपनी जगह पे रहेंगे। अब मैंने क्या करा, मैंने ये कहा कि अभी भी संख्या तो कितनी ही रहेगी, 8 रहेगी, लेकिन प्रश्न में आगे कहा गया कि 56 kg भार वाला नया लड़का समूह में आ गया, इससे समूह के औसत भार में 2.5 kg की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। मतलब कि पहले 8 जो थी संख्या थी, बाद में भी 8 संख्या है, लेकिन पहले औसत x था, अब औसत हो गया है x में 2.5 जुड़ जाएंगे क्योंकि औसत में वृद्धि हो गई, और वृद्धि का मतलब होता है जुड़ना, 8x प्लस 2.5। अब मैंने क्या करा, पहले तो आप योग निकाल लो, 8 को अंदर गुणा करो तो ये आ जाएगा 8x, और फिर इस 8 को 2.5 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 20। मतलब आपको ये नया वाला योग मिला, और ये योग किसका है, ये योग बाद वालों का है। अब आपको सिर्फ एक चीज कॉमन सेंस की समझनी है जो मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूं। क्या बताते आ रहा हूं, बड़े योग में से छोटा योग घटाइए, बड़े योग में से छोटा योग घटाइए। अब मुझे बताइए, कॉमन सेंस की बात है कि ये वाला योग नीचे वाला बड़ा होगा कि ऊपर वाला। आप बोलोगे सर 8x तो दोनों में है बाद वाले में 20 ज्यादा है, मतलब सर बाद वाला योग बड़ा है। अब मैंने आपको क्या कहा, बड़े में से छोटा घटाइए, तो आपने कहा सर 8x प्लस 20 में से हम 8x को घटा देंगे क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, बड़े में से छोटा घटाइए। तो जब आप इधर जो कर रहे हो इधर भी वही करना पड़ेगा। तो आप जब इनको घटाओगे तो A B C D F G H तो कैंसल हो जाएगा। अब आपने किसमें से क्या घटाया, यही प्रश्न की जान है। आपने किसमें से क्या घटाया, तो किसमें से क्या घटाया, देखो आपने नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाया, और नीचे में क्या लिखा है 56 और ऊपर में ई, तो यहां पर घटेगा 56 में से ई। यही पूरे प्रश्न की जान है। आ गया समझ में अब मैंने घटाया तो घटाने पर देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये 8x से 8x कैंसिल हो गया, तो यहां पर बच गया 20, ये हो गया 56, और माइनस में ये हो गया ई। अब इसको थोड़ा सा सरल तरीके से सॉल्व कर दो बस, और कुछ नहीं बचा। ई को मैंने ट्रांसफर करा तो 56 माइनस 20 बराबर में 36। फिर से बता,
36। बताने की आवश्यकता नहीं है कि 36 इज द राइट आंसर, ऑप्शन में पहले ही बता चुका हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब मैं आपको आगे के लिए तैयार कर देता हूं। आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको यह प्रश्न में कहा जाएगा, मैं यहां पर प्रश्न से समझा देता हूं आपको। जब भी आपको प्रश्न में कहा जाएगा वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है तो आप ये समझ लीजिएगा कि बाद वाला जो योग है वो पहले वाले योग से क्या होगा, बड़ा होगा। और बड़े में से छोटा घटाओगे तो दूसरी चीज बस ये याद रखना कि यहां पर ई और 56 ही हम लेंगे, ABCD बार बार नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने आपको तर्क समझा दिया। ई जाएगा, 56 आएगा। और यदि कोई वजन आपको पहले से दे के रखा है और ई आएगा तो किसमें से क्या घटाना है वो आपको आगे वाले प्रश्नों में समझ में आ जाएगा। देखो, ये मैंने आंसर निकाल के लेके आ गया हूं, जो जरूरी था वो भी बता दिया। और अब मैं आपको बताता हूं कि ये अगला क्वेश्चन हम कैसे करने वाले हैं। आपको प्रश्न कहा गया 10 व्यक्तियों का औसत वजन, मैं कलर चेंज कर देता हूं। 10 व्यक्तियों का औसत वजन 3.5 kg से क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ गया मतलब क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और वृद्धि होती है तो बाद वाली जो चीज होती है वो बढ़ जाती है। तो ध्यान देना, पहले तो व्यक्ति कितने हैं, 10 व्यक्ति है। तो आपने बोला सर संख्या 10 हो गई, 3.5 kg क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आपने बोला कि सर ये जो 3.5 kg है इसमें हमने पहले वाले का औसत x माना, तो ये पहले वाले का क्या आ गया, योग आ गया। अब दूसरे वाले में क्या हुआ है कि 3.5 kg की वृद्धि हो गई, तो संख्या में तो ये 10 ही रहेंगे, लेकिन 10 के साथ में होगा ये कि x के साथ में 3.5 kg की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो आप ये करिएगा कि 10x और 10 को अंदर गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 35। ये देखो, ये वाला योग जो है ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। अब ध्यान देना, आपको क्या कहा गया, आपको कहा गया यदि एक व्यक्ति जिसका वजन 50 किलो था, तो ये कहां शामिल है, पहले वाले ग्रुप में। तो आप बोलोगे सर 50 ये जो है ये जा रहा है, 50 वाला जा रहा है। आपको कहा गया के स्थान पर दूसरा नया व्यक्ति आ गया। इस बार क्या हो रहा है, दूसरे ग्रुप में ई है, यानी ई अब आ रहा है। बड़ा सरल प्रश्न है, बड़े योग में से छोटा घटाओ। आपको कहा गया उस नए व्यक्ति का वजन, आपको इस बार भी ई का मान निकालना है, लेकिन इस बार कॉमन सेंस की बात है, बाद वाला योग बड़ा है और बाद वाले के साथ ई आ रहा है। तो आप क्या करोगे कि सर 10x प्लस 35 में से माइनस करोगे 10x। तो अब इस बार ई में से आप क्या माइनस करोगे, 50। ई में से 50, क्यों, क्योंकि बड़े योग में से जब छोटा घटाओगे तो बड़े योग के साथ में ई आ रहा है, आपको 50 इसमें घटाना पड़ेगा। तो इस बार ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये 35 आ गया, ई माइनस 50। और 50 माइनस का जब इस तरफ जाएगा तो 50 और 35 जुड़ जाएंगे और आंसर आएगा 85। 85 इज द राइट आंसर एंड इट इज ऑन ए इज द राइट आंसर, 85। मैं उम्मीद करता हूं आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई होगी। आप इसको और छोटा कर सकते हो, और छोटा कर सकते हो, लेकिन छोटा तब करना जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। उम्मीद करता हूं प्रोसेस समझ गए होगे। बड़े योग के साथ में जो आ रहा है उसको उसमें से घटाओ जो छोटे योग के साथ में आ रहा है। हमेशा ये लकीर के फकीर नहीं हो जाना कि सर ये इसमें से यही घटेगा क्या। अगला प्रश्न, मजेदार क्वेश्चन, क्या कहा गया। अब इस बार क्या हो रहा है, ध्यान दो। इस बार बोल रहा है कि 21 वयस्क 21 अरे चल जा भाई 21 वयस्क पुरुषों की औसत उम्र 1 वर्ष घट गई। इस बार घट गई, कमी आ गई। तो ध्यान देना, अब बाद में आएगा कमी, और कमी मतलब बाद वाला अंतर कम आएगा। तो मैंने माना कि टोटल 21 लोग थे और उनका औसत x था, तो मेरे पास में ये योग आ गया 21x पहले वाले ग्रुप का। आपको कहा गया 1 वर्ष घट गई, मतलब बाद में भी 21 रहेंगे, लेकिन औसत x माइनस 1 हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा 21x माइनस 21, क्योंकि मैं अंदर गुणा कर दूंगा तो ये नया योग आया। अब आप बोलोगे सर बड़ा कौन और छोटा कौन, देखो ये भी 21x है, ये भी 21x है, लेकिन 21x में से यहां पर माइनस हो रहा है 21। तो इस बार बड़ा कौन बन गया, बड़ा योग पहले वाला है और छोटा योग बाद वाला है। बड़े में से छोटा घटेगा, ये तो पक्की बात है। अब आपको प्रश्न आगे क्या कहा गया, ध्यान दो। जब इसमें से 32 वर्ष के एक पुरुष के स्थान पर एक बच्चा शामिल हो जाता है, यानी कि पहले वाले ग्रुप में 32 साल वाला आदमी था जो जा रहा है, और एक बच्चा है जिसका नाम ई है, वो
आ रहा है। सरलता से सिर्फ बड़े में से छोटा घटाना है। इस बार 21x में से, क्योंकि 21x माइनस 21 घटेगा यानी बड़े में से छोटा, इसीलिए इस बार आपको 32 में से e घटाना है, क्योंकि 32 जो है वो बड़े वाले योग में से आ रहा है। तो आप क्या करोगे, 32 में से e घटाओगे और इसी प्रकार से 21x में से 21x प्लस 21 घटाओगे। आप बोलोगे सर प्लस कहां से आया? अरे भाई ये ब्रैकेट में रहेगा, तो जब ब्रैकेट में रहेगा तो माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस कर देगा ना। तो 21x से 21x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 21 आया और 32 माइनस ई, और e इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 32 और 21 घटाओगे तो आंसर आएगा 11। 11 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। बड़े योग में से छोटा योग, बड़े योग में से छोटा योग घटाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 के साथ लिखा हुआ है न्यू कॉन्सेप्ट, और क्योंकि वीडियो की लेंथ अच्छी खासी हो गई है इसलिए मैं इसे अगले कॉन्सेप्ट में, इसे अगले वीडियो में लेके आऊंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे आपको कुछ बेसिक चीजें समझानी पड़ेगी, तो इसलिए हम इसको अलग से करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। प्लीज शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच। जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देना। थैंक यू।